Welcome back to Hicks Academy. Today we'll study female reproductive system in detail. तो फर्स्ट हमारे पास आपने याद रखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। तो इसमें हमारे पास 4 या 5 चीज़ें हैं। फर्स्ट हमारे पास फीमेल गोनेड्स जिनको ओवरीज कहते हैं, इसमें ओवरीज इंक्लूडेड है जो हमारे पास एग रिलीज करेंगे। और हमारे पास नेक्स्ट जो है फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को कहते हैं जो हमारे पास ट्रांसफर करेंगे एग को और बाकी चीज़ों को। और नेक्स्ट है हमारे पास यूट्रस। यूट्रस क्या है? ये हमारे पास वोम भी इसको कहते हैं, वोम। तो इसमें हमारे पास जो फीटस है वो यहाँ पे फीटस को यहाँ पे क्या होगा कि वो इसी में फीटस ने ग्रो करना होगा। और हमारे पास जो नेक्स्ट है सर्विक्स, ये हमारे पास एक स्फिंक्टर लाइक एक प्लेस है, जिस तरह स्फिंक्टर्स होते हैं इसोफेगस में, तो इस तरह ये भी एक स्फिंक्टर नुमा शक्ल की चीज है। और ये क्या करता है कि ये हमारे पास यूट्रस में एंट्री एंड एग्जिट को कंट्रोल करता है। और हमारे पास नेक्स्ट जो है नंबर 5 पे वेजिना, तो ये हमारे पास फिफ्थ स्ट्रक्चर है। तो फीमेल गोनेड जो है 1 बाय 1 हम देखते हैं इन तमाम टॉपिक्स को। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल है ओवरीज, और ये हमारे पास क्या करते हैं, ये एग रिलीज करते हैं और हार्मोन रिलीज करते हैं। ये दो चीजें इसमें मस्ट आपने याद रखनी है कि एग हमारे पास क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, और हार्मोन भी इन्हीं चीजों से प्रोड्यूस होंगे। अब ओवरीज जो है हमारे पास कहाँ पे लोकेटेड है, उनकी लोकेशन कहाँ है? तो हमारे पास ये पेरिटोनियल कैविटी में लोकेटेड है और जस्ट ऑन द साइड ऑफ यूट्रस के। सही है। इसी तरीके से हमारे पास ओवरीज का जो साइज है या जो शेप है वो आलमंड शेप है, ये आपने याद रखना है। और इनका जो साइज है 3 to 5 सेंटीमीटर ये लेंथ में होंगे और 2 to 3 सेंटीमीटर इनकी विड्थ होगी। तो ये बहुत ही मतलब आलमंड साइज के ऑर्गन है। हमारे पास ओवरी जो है क्या करेंगे कि इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स होंगे। ओवेरियन फॉलिकल्स क्या है? वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये इसमें कंटिन्यू रहेगा ताकि एग प्रोड्यूस हो। हमारे पास क्या होता है कि ओवेरियन फॉलिकल्स इमेच्योर एग में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, उसी इमेच्योर एग को हमारे पास ओसाइट कहते हैं। ठीक है। अब हर मंथ क्या होता है कि एडल्ट वुमेन जो है उसमें से 1 ब्रीथनिंग फॉलिकल जो है वो ओसाइट सेक्रीट करेगा या रिलीज करेगा फ्रॉम द ओवरी टू द ओवल बाय ओवुलेशन। ओवुलेशन के जरिए से क्या करेगा कि वो एक ओसाइट रिलीज करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन में क्या होता है कि रप्चर्ड फॉलिकल जो हैं वो फिर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हमारे पास कॉर्पस ल्यूटम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटम ग्लैंडुलर क्यों है? क्योंकि ये बाद में फिर हमारे पास हार्मोन बनाएगा, एफएसएच और एलएच, ये बनाएगा हमारे पास कॉर्पस ल्यूटम, प्रोगेस्टेरोन, और ये हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन बनाएगा फिर। अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब, जहाँ पे हमारे पास फर्टिलाइजेशन भी होती है, यहाँ पे हमें पता चलेगा। तो ओविडक्ट हमारे पास क्या है कि ये एक पैसेज वे है जो ओवरी से यूट्रस की जानिब बढ़ रहा है। सही है। अब इसके प्रॉक्सिमल पार्ट जो है, जो फर्स्ट वाला हिस्सा है, वो एक फनल लाइक शेप है। सही है। और उसमें क्या होता है कि उसमें सिलिया होते हैं और जो कि रिसीव करते हैं ओसाइट आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद जब ओसाइट रिलीज होगा तो वो सिलिया के बीटिंग मूवमेंट्स के जरिए से ओविडक्ट या प्रॉक्सिमल पार्ट तक आ जाएगा, ओविडक्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट तक यानी इब्तिदाई हिस्से तक। और उसके बाद हमारे पास इसी ओविडक्ट में हमारे पास फर्टिलाइजेशन भी होगी, ये भी आपने याद रखना है, वीआईपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। इस तरीके से हमारे पास ये जो फेलोपियन ट्यूब जिसको कहते हैं, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। ओविडक्ट्स जो है हमारे पास, इसमें स्मूथ मसल्स के शीट्स हैं, सिलिएटेड सेल्स होते हैं इसमें, जो कि हेल्प करते हैं एग को कैरी होने में, कैरी ऑन करने मतलब ले जाने में, एग को ले जा रहे हैं बाई पेरिस्टालिक मूवमेंट और बीटिंग ऑफ सिलिया से। तो यहाँ पर भी पेरिस्टालिसिस इन्वॉल्व है और सिलिया की मूवमेंट इन्वॉल्व है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जहाँ पे ग्रोथ होनी है जाइगोट की, फीटस की, तो वो हमारे पास है यूट्रस।
तो यूट्रस जो है हमारे पास ये 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 4 सेंटीमीटर विड्थ होती है इसकी। अब ये यूट्रस जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये हमारे पास पेल्विक रीजन में यानी पेल्विस में लोकेटेड है, जस्ट एंटीरियर टू द रेक्टम और पोस्टीरियर टू द ब्लेडर। अब इसी का साइज जो है या शेप जो है वो इनवर्टेड पेयर की तरह है, इनवर्टेड पेयर नाशपाती आपने देखा होगा, तो इसी के मुताबिक उनकी शक्ल है। और ये हमारे पास होलो थिक वॉल्ड और मस्कुलर ऑर्गन है। होलो अंदर से खाली है, थिक वॉल्ड है और मस्कुलर ऑर्गन है। और इसका मेन फंक्शन जो है वो रिसीविंग का है, जो ओसाइड को रिसीव करेगा और फिर हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग को क्या करेगा, नरिश करेगा, उसे फूड और न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा उसे देगा। इस तरीके से हमारे पास यूट्रस के 3 दीवारें हैं जिनको हमारे पास पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड एंडोमीट्रियम कहते हैं। पेरीमीट्रियम हमारे पास जो आउटर लेयर है, मायोमीट्रियम जो मिडल लेयर है जो स्मूथ मसल से बना है, और एंडोमीट्रियम जो है वो इनर स्पॉन्जी लेयर होता है जिसमें हमारे पास रिचली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल्स के साथ। इसमें एंडोमीट्रियम में ज्यादातर ब्लड वेसल्स होते हैं क्योंकि ब्लड वेसल्स के जरिए ही हमारे पास न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाते हैं फीटस में, तो ये एंडोमीट्रियम में ब्लड वेसल्स ज्यादा होते हैं। अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उससे क्या होगा कि यंग एम्ब्रियो जो है वो यहाँ पर एंडोमीट्रियम में इम्प्लांट होगा और फिर हमारे पास फॉर द रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट यहाँ पर वो अपनी जिंदगी गुजारेगा। से 9 मंथ्स की लाइफ यहाँ पर गुजारेगा डेवलपमेंट तक। अब सर्वेक्स जो है ये क्या है, ये हमारे पास जस्ट एट द नेक ऑफ यूट्रस लोकेटेड है और ये ओपन होता है इनटू द वेजिना। अब सर्विक्स जो है ये मस्कुलर स्फिंक्टर है, क्या करता है ये बिटवीन द यूट्रस एंड वेजिना के बिल्कुल दरमियान में लोकेटेड है, ये स्फिंक्टर है और ये हमारे पास नॉर्मली ब्लॉक्ड होता है प्लग ऑफ म्यूकस, यानी इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है नॉर्मली से। अब हमारे पास जो फिफ्थ स्ट्रक्चर था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है वेजिना। अब ये है हमारे पास 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये सर्वेक्स से लेकर एक्सटीरियर तक जाता है, बॉडी के एक्सटीरियर पार्ट तक। अब ये मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है इसका फंक्शंस है वो रिसीविंग द पेनिस है मेन फंक्शन इसका, और इसके बाद हमारे पास ये बर्थ कैनाल के तौर पे भी काम कर रहा है और मेंस्ट्रुअल फ्लो में भी ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो है हमारे पास यूरिथ्रा जो है इसके इंटीरियर वॉल में एम्बेडेड होता है। से इसके इंटीरियर वॉल में यूरिथ्रा एम्बेडेड है और ये जो वेजिना है ये ओपन होता है बिटवीन यूरिथ्रा एंड एनस। अब इसमें 4 हिस्से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है वेस्टिब्यूल, सेकंड है हमारे पास क्लाइटोरस और थर्ड और सी ऑप्शन जो है वो बर्तुलिन ग्लैंड और डी हमारे पास लेबिया। से ये 4 चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो वेस्टिब्यूल जो है हमारे पास चेम्बर लाइक एरिया है जो हमारे पास पेयर ऑफ स्किन फोल्डिंग है जो कवर कर रहा है वेजिनल एंड यूरिथ्रल ओपनिंग्स को। ये हमारे पास एक्सटर्नल क्या है स्किन के फोल्ड्स हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइटोरस, ये हमारे पास जस्ट होमोलोगस टू द ग्लांस पेनिस इन मेल, उसी के मुताबिक ये भी एक स्ट्रक्चर है जैसा कि मेल की पेनिस में ग्लांस जो हेड पार्ट है, तो यहाँ पर भी इस तरह का ही क्लाइटोरस एक हेड पार्ट होता है और ये हमारे पास इसमें इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जो इरेक्शन में हेल्पफुल होते हैं, सेम लाइक द ग्लांस पेनिस। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास एक ऑर्गन है यहाँ पर जिसको हमारे पास बर्तुलिन ग्लैंड कहते हैं। बर्तुलिन ग्लैंड ये हमारे पास स्मॉल ग्लैंड है जस्ट ओपनिंग ऑफ द वेजिना पे ये लोकेटेड है और ये सिक्रीट करेगा हमारे पास म्यूकस। ओके, जो कि हमारे पास लुब्रिकेशन ऑफ द वेजिना में हेल्पफुल होता है और सेक्सुअल अरोजल में भी ये बड़ा रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसमें लेबिया, ये जो है फोल्ड ऑफ स्किन है जस्ट एट द ओपनिंग ऑफ द वेजिना और इनने क्या किया हुआ है कि ये सराउंड करते हैं वेजिना के ओपनिंग को। अब ये 2 सेट्स ऑफ स्किन फोल्ड हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल्स को हमारे पास वल्वा कहते हैं। सही है, वल्वा। द वल्वा इज द आउटर पार्ट ऑफ द फीमेल जेनिटल्स। अब ये वल्वा जो है इसमें हमारे पास समटाइम्स वेस्टिब्यूल्स भी कहते हैं इसको। अब इसमें लेबिया के 2 नाम है यानी 2 पार्ट्स हैं, लेबिया मेजोरा जो कि आउटर लिप्स हैं होते हैं वेजिना के, और लेबिया माइनोरा जो इनर लिप्स होते हैं एंड द क्लाइटोरस। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है।
तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास ओवरीज हैं 2O इन नंबर। उसके बाद हमारे पास ये फेलोपियन ट्यूब जा रहा है, यहाँ से भी एक फेलोपियन ट्यूब आ रहा है, और ये हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है ये यूट्रस है। यहाँ पे हमारे पास मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, यहाँ पर क्या होता है कि फीटस ने इम्प्लांट होना होता है। बाकी वाला जो हिस्सा है यहाँ पर म्यूकस होगा, इसको सर्विक्स कहते हैं, जस्ट स्फिंक्टर के तौर पे काम कर रहा है। और इससे आगे जो है हमारे पास इसको फिर हम वेजिना कहेंगे से। अब फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देखना है, इसमें जो है 4 फंक्शन इसने करने हैं।